नमस्कार, मैं यादवेंद्र आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगी भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय पर। अवतल दर्पण के उपयोग। अभी तक हमने पिछले वीडियोज में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ऊपर आधारित सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर, किस प्रकार और कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी यानी कि शेविंग बनाने में किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा दुकानों पर, सैलून की दुकानों में या फिर लोग घरों में अपने शेविंग बनाने के लिए जिस भी दर्पण का उपयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। जैसा कि यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पे मिरर दिया हुआ है ये आपका कनक्यू मिरर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शेविंग बनाते हुए हमें दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाएं भी क्या करती हैं, सौंदर्य प्रसाधन के समय इस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस दर्पण में आपको दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग बनाने में या सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट में दिया है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। जी हाँ, तो मेडिकल के क्षेत्र में हमारे जो शारीरिक अंग जैसे कि आँख, नाक, कान, इन अंगों की जांच करने के लिए प्रायः डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण से बने यंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कि किस प्रकार से डॉक्टर इन यंत्रों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है हमारे मुंह में दांतों को देखने के लिए या उनकी टेस्टिंग के लिए। ये देखिए, ये हमारे पास एक रॉड में जुड़ा हुआ यहाँ पर एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसकी सहायता से हम दांतों की यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दांतों की टेस्टिंग हो गई, आपकी नोज़ यानी कि नाक हो गई, आँखें हो गई, इन सभी का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो जितने भी हमारे पास सोलर भट्टियाँ होती हैं उन सभी में सूर्य के प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, एक जगह पे केंद्रित फोकस करने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए हम प्रायः क्या करते हैं, सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। जैसा आप अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाया गया है। ये हमारे पास क्या है, एक सोलर दर्पण यहाँ आपको दिखाया गया है। सोलर, ये आपका सोलर कुकर यहाँ पे दिया है। तो इस प्रकार के सोलर कुकर में हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा अवतल दर्पण लगा होता है। तो इस प्रकार से सोलर क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर बढ़ते हम पॉइंट नंबर 4 पर। फोर्थ पॉइंट हमें क्या दिया है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सके। जी हाँ, आपने देखा होगा अक्सर घरों में हमारे पास क्या होता है, टेबल लैंप इस प्रकार का बना होता है, जिससे ये आपका एक टेबल लैंप हो जाएगा। इस टेबल लैंप में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। जब इस बल्ब में प्रकाश होता है, प्रकाश जलता है, तो प्रकाश चारों ओर से क्या होता है, बिखरता है, और उसके बाद इसकी सतह से टकरा कर प्रकाश नीचे की ओर एक जगह पर क्या होता है, केंद्रित होता है, इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से टेबल लैंपों में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। मोटर कारों में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी की हेडलाइट में यहाँ पे दिया है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही ट्रेन की जो लाइट होती है, हेडलाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्टीमरों में, सर्च लाइट में, या फिर हम कह सकते हैं टार्च में भी, जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा जो हमारी टार्च है, इसमें भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये दैनिक जीवन से जुड़ी ऐसी कई वस्तुएं हैं
जिनका उपयोग हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और इन सभी जगहों पे क्या होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि और भी हम देखना चाहें इसमें तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये जहाँ पे आपको दिखाया गया है ये हमारे पास किसी वैन की हेडलाइट है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित किया जा रहा है, यहाँ पे सेविंग करते हुए दिखाया जा रहा है। जी आपकी टार्च हो गई। तो विभिन्न जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमें यहाँ दिया भी है। जिसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है एस रिफ्लेक्टर्स इन कार हेड लाइट्स, सर्च लाइट, हैंड टॉर्च एंड टेबल लैम्प्स। तो इन सभी जगहों पे हमने पहले भी पढ़ लिया है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया है बाय डॉक्टर टू कंसेंट्रेट लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर्स एंड आईज। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे गिवन है इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज ऑन द ऑब्जेक्ट्स टू बी हीटेड। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ऐसी कई जगहों पर हम क्या करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अक्सर क्या होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा आपने देखा होगा आपके स्कूल के पेपर्स में, खासकर तो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि लगभग सभी कंपटीशनों में अवतल दर्पण के ऊपर उत्तल दर्पण के उपयोग के ऊपर एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम क्लास 10th में हो या 12th में हो, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हों। तो इन सभी का उपयोग हमें पता होना चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी हम सभी के लिए। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के उपयोगों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें दिया है जितने भी हमारे पास मोटर कार होते हैं या व्हीकल्स होते हैं, या हम जब भी रोड पे अपने किसी व्हीकल्स को, कार होगी आपकी, बाइक हो गई, 4 व्हीलर कुछ भी, जब हम ड्राइव करते हैं तो हम अपने पीछे, हमारे पीछे कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उन सभी का चित्रण और देखने के लिए, उन सभी को देखने के लिए हमारे जो साधन होते हैं व्हीकल्स हैं इनके साइड में एक मिरर लगा होता है, जिसमें हम क्या होती है पीछे की सभी चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से। तो वही मिरर हमारा क्या है उत्तल दर्पण है, वही हमारा क्या कॉन्वेक्स मिरर होता है। और उसमें हम क्या देखते हैं एक बड़े क्षेत्र को या एक बड़े आकार को एक छोटे से दर्पण में एक सीधा प्रतिबिंब उसका हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, जी हमारे पास एक हमारा व्हीकल है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया ये इसका साइड का मिरर है, और इसमें इसके पीछे ये व्हीकल्स पीछे यहाँ पे दिख रहे हैं आते हुए। तो इस प्रकार से इसका पहला उपयोग हमने अच्छे से समझ लिया। फिर सेकंड उपयोग में हमें क्या दिया है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा शहरों में जो गलियां होती हैं तो उनमें रोड के ऊपर जो ऊपर हमारे पास लाइटें लगी होती हैं जिसे हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं, तो इन सभी में जो ऊपर की सतह होती है वो क्या होती है उत्तल दर्पण की बनाई जाती है, जिससे क्या होता है प्रकाश जो है पूरे क्षेत्र में बिखर जाता है और प्रकाश का बिखराव एक बड़े क्षेत्र में होता है, जैसे कि हम इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ये हमारे पास क्या है, ये आपका गली तथा बाजारों में लगने वाले जो लैंप होते हैं तो इनकी सतहों पे क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है प्रकाश दूर तक सड़कों पर बिखरता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में चर्चा की। तो आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में, बहुत ही शीघ्र से इसका रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि पहली चीज़ का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं सेविंग के कार्य में, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड में हमने क्या देखा ये मेडिकल के क्षेत्र में जो डॉक्टर्स होते हैं आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि का निरीक्षण करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए, चेकअप करने के लिए क्या करते हैं अवतल दर्पण के बने यंत्रों का उपयोग करते हैं। फिर हमने देखा इसका उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए, सूर्य की रोशनी जो होती है उसके अंदर जो हीट एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने क्या देखा कि यहाँ दिया है अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों में भी किया जाता है। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं घरों में रात्रि के समय में हमारे पास टेबल लैंप होते हैं जिनमें क्या होता है उसकी जो सतह होती है चारों ओर लगी होती है, जो उसकी शेड होती है उस पर हम क्या करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे सारा प्रकाश जो होता है वो चारों तरफ न बिखर कर एक ही जगह पे फोकस होता है। जिससे अगर हम टेबल पे कोई काम कर रही होती है तो सारी की सारी जो उसकी रोशनी होती है, प्रकाश होता है, वो टेबल पे क्या होता है फोकस होता है, उस जगह पे एक ही क्षेत्र में कम जगह पे क्या होता है पूरा का पूरा प्रकाश इकट्ठा होता है। और फिर हमने क्या देखा लास्ट में
कि मोटर कार हो गया, रेल के इंजनों में, स्टीमरों में, सर्च लाइट के लैंपों में इत्यादि जगहों पे परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो उत्तल दर्पण में हमने क्या देख लिया कि इसका उपयोग जितने भी हमारे पास व्हीकल्स होते हैं जो रोड पे चलते हैं, इनमें साइड का जो मिरर होता है उस मिरर के रूप में हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी दूरी पे गाड़ी आ रही है, इन सभी को देखने में सुविधा होती है। फिर हमने देखा उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों यानी कि स्ट्रीट और लाइट जो होती है उनमें परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। तो इसके बाद कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे इस लेसन से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसके साथ ही वह प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस लेसन से जुड़े अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे आपके पास। तो ये क्लास आपको कैसे लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें, क्योंकि आपका अपना चैनल अपनी ई पाठशाला लाया है आपके लिए ज्ञान का भंडार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।